Good morning, students. Today we are going to complete this chapter, third. Exercise questions. First question है A 0.24 gram sample of compound of oxygen and boron was found by analysis to contain 0.096 gram of boron and 0.144 gram of oxygen. Calculate the percentage composition of the compound by weight. इस क्वेश्चन में हमें जो ऑक्सीजन और बोरॉन है उनका जो सैंपल है उसमें से परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो टोटल जो सैंपल है 0.24 ग्राम है और उसमें दो कंटेन है ये वाले। तो इसमें फर्स्ट जो है बोरॉन 0.096 ग्राम है एंड ऑक्सीजन 0.144 ग्राम है। तो देखिए बोरॉन एंड ऑक्सीजन कंपाउंड, बोरॉन प्लस ऑक्सीजन कंपाउंड में टोटल जो कंपाउंड है 0.24 ग्राम है और ये डिवाइडेशन है 0.96 ग्राम, 0.096 ग्राम प्लस 0.144 ग्राम। ये हमारे क्वेश्चन में है। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड ऑफ बोरॉन, तो बोरॉन का जो कंपोजिशन है 0.24 ग्राम में से 0.096 ग्राम बोरॉन है तो 100 ग्राम में से होगा। तो 0.96 ग्राम 0.096 ग्राम अपॉन 24 इंटू 100, तो ये है 40%। ऐसे ही ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन 0.24 ग्राम में से जो उसका कंपोजिशन है वो 0.144 ग्राम है, इसलिए 0.144 अपॉन 0.24 इंटू 100, तो इसका जो परसेंटेज आता है ऑक्सीजन का वो 60% है और ऑक्सीजन का 40% है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 8 ग्राम ऑक्सीजन, 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड is produced, what mass of carbon dioxide will be formed when 3 gram of carbon is burnt in 50 gram of oxygen? Which law of chemical combination will govern your answer? तो देखिए इसमें इसका जो आंसर है, इसका जो है द रिएक्शन ऑफ बर्निंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन मे बी रिटन एज, यानी कि कार्बन का जलना, बर्निंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन से हम लिखते हैं C प्लस O2 इक्वल्स टू CO2। C का जो मास होता है 1 मोल ऑफ कार्बन 12 ग्राम, ऑक्सीजन एक एटम का जो मास है 16 है और 2 का 32 ग्राम है। CO2 में C12 प्लस 2 इंटू 16 32 प्लस 12, यानी कि हम इसको ऐसे करें 12 प्लस 2 इंटू 16, तो ये आया 32 प्लस 12 तो इक्वल्स टू ये आ जाएंगे आपके 44। ओके, अब हमें ये कहा गया है कि 3 ग्राम कार्बन है और ऑक्सीजन 50 ग्राम है, 50 ग्राम है। तो क्या होगा, देखिए जब हमने 3 ग्राम लिया है कार्बन, यानी कि हमने उसका 1/4 कर दिया, 12 ग्राम थे 1/4 कर दिया, तो 3 ग्राम के लिए कार्बन के लिए जो रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की 1/4 होगी। सिंपल सी बात है कि जब हमने कार्बन का जो क्वांटिटी है वो 1/4 की 3 ग्राम की हमने 3/12 किया तो 1/4 आया, और यहाँ भी हमने इसमें 4 से डिवाइड किया इसको, तो ये कितना आएगा 8 ग्राम। यानी कि जो हमारा ऑक्सीजन है वो ओनली 8 ग्राम यूज होगी, जबकि हमें यहाँ 50 ग्राम दी हुई है, यानी कि 3 ग्राम, ये हम 3 ग्राम है ये वाली, तो ये 1/3 3 4 जा 12 यानी कि 1/4, तो यहाँ भी हमने 4 से डिवाइड किया तो कितना आया 8 ग्राम। 3 ग्राम जलने के लिए 3 ग्राम बर्निंग ऑफ कोल के लिए 8 ग्राम की रिक्वायरमेंट है, 50 ग्राम गिवन है, तो रिमेनिंग कितनी रही 50 माइनस 8, तो कितना है 42 ग्राम रिमेनिंग ऑक्सीजन रहेगी। तो देखिए इट्स सो दैट 12 ग्राम ऑफ कार्बन बर्न्स इन 32 ग्राम ऑक्सीजन टू फॉर्म 44 ग्राम ऑफ CO2। देयरफॉर 3 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट विद 8 ग्राम, क्योंकि यहाँ पर 1/4 किया हुआ है, तो ये भी 1/4 होगा ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम 11 ग्राम,
और ये भी 1/4 हो जाएगा, तो कितना आएगा 11 ग्राम। इसको भी 1/4 कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 11 हो जाएगा। इट इज गिवन दैट, तो इसमें consequently 11 ग्राम ऑफ CO2 विल बी फॉर्म्ड व्हेन 3 ग्राम कार्बन इज बर्न्ड इन 50 ग्राम ऑक्सीजन कंज्यूमिंग 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, लिविंग बिहाइंड 50 minus 8 42 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। द आंसर गवर्न्स लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इनकी रिमेनिंग जो ऑक्सीजन रहेगी 42 ग्राम होगी और जो रिक्वायरमेंट होगी वो 8 ग्राम के ऑक्सीजन की होगी। ओके, थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयंस और गिव एग्जांपल्स। तो पॉलीएटॉमिक आयंस वो होते हैं द आयंस विच कंटेन्स मोर देन वन एटम्स सेम काइंड ऑफ मे बी of different kinds and behave as a single unit are called polyatomic ions, जैसे OH minus, SO4 minus 2 और कार्बोनेट -2। ये सभी पॉलीएटॉमिक आयंस हैं और इनके एग्जाम्पल हैं। इसके बाद में हमें जो 4 क्वेश्चन है, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ फ्लोइंग। हमें केमिकल फार्मूला इनके राइट डाउन करने हैं सबके। तो फर्स्ट इसमें जो है मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैंने इसका यहाँ बनाया मैग्नीशियम +2 है, Cl- है, पहले सिखाया आपको। ये 1 यहाँ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में और 2 यहाँ पर जाएगा। मैग्नीशियम का +2 है, Cl- है, तो ये बनेगा MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। कॉपर नाइट्रेट में कैल्शियम ऑक्साइड है सेकंड वाला, तो कैल्शियम Ca+2 होता है, O-2 होता है, तो यहाँ Ca2 और O2 बनेंगे, तो 2 बन जा 2। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं 2, तो ये बनेगा CaO। कैल्शियम ऑक्साइड बना ये वाला। फिर है कॉपर नाइट्रेट है, कॉपर Cu+2 होता है, नाइट्रेट -1 है, तो ये यहाँ जाएगा 1 और ये NO3 प्लस होल ट्वाइस जाएगा, तो CuNO3 की होल ट्वाइस। कैल्शियम कार्बोनेट में Ca+2 है, कार्बोनेट -2 है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है। एज इट इज जो फार्मूला भी बनाया, जैसे Ca2 और CO2 की होल ट्वाइस को ये सिंपलीफाई हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो ये बनेगा CaCO3 की। देखिए ये ऐसे बनेगा Ca2 और CO3 का होल ट्वाइस का 2, इसमें 2 1 जा 2, तो क्या आया CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 है, गिव द नेम ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द फ्लोइंग कंपाउंड। तो क्विकलाइम का जो फार्मूला है वो होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड। तो प्रेजेंट इसमें जो एलिमेंट है कैल्शियम और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो हम लिख देंगे कैल्शियम और CalCium कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। एज इट इज जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, H और Br, इसमें हाइड्रोजन और ब्रोमीन होगा। बेकिंग पाउडर में NaSCO3 फार्मूला होता है, तो सोडियम प्रेजेंट हुआ, कॉमा हाइड्रोजन प्रेजेंट हुआ, कार्बन प्रेजेंट हुआ और थर्ड पे जो फोर्थ है वो क्या है, ऑक्सीजन। पोटेशियम सल्फेट में पोटेशियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ओके, तो ये इनके एलिमेंट हैं जो इनमें प्रेजेंट है। इसके बाद में जो क्वेश्चन 6 है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। एथीन C2H4 है, इसका जो इनका सबका जो करें हम, एसिड है, फॉस्फोरस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और नाइट्रिक एसिड है, तो इसमें इनके जो मास कैलकुलेट करें तो फर्स्ट है एथीन C2H2, कार्बन का एक एटम है उसका मास है 6, तो 6 इंटू एक कार्बन के एटम का जो मास है वो 12 है, तो 2 कार्बन के हैं तो 2 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 1, हाइड्रोजन का 1 होता है एक जो मास है एक हाइड्रोजन के एटम का, तो ये 24 + 2 26 ग्राम हुए। सल्फर S8 है, तो 8 मॉलिक्यूल है और एक सल्फर के एटम का जो मास है वो है 32, तो 8 इंटू 32 ये कितना है 256 ग्राम। फॉस्फोरस मॉलिक्यूल्स P4 है, तो 4 इंटू 31 फॉस्फोरस का जो मास है, मोलर मास है वो है 124 ग्राम। ऐसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl है, Cl का 35.5 होता है, इसलिए इसका जो मोलर मास होगा वो होगा 36.5 ग्राम। नाइट्रिक एसिड HNO3 है,
1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 14 प्लस 3 इंटू 16, क्योंकि यहाँ पर 1H एक है तो 1H का जो मास होता है 1 इंटू 1, और नाइट्रोजन के लिए 1 इंटू 14 प्लस 3 इंटू 16, तो ये हुआ हमारा 63 ग्राम। क्वेश्चन 7 है व्हाट इज द मास ऑफ, क्वेश्चन 7 है व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो देखिए सबसे पहले द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम 14 ग्राम। एक नाइट्रोजन का जो एटम का मास है वो है 14 ग्राम। द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम एटम इज 4 इंटू 27। हमें 4 एटम का फाइंड आउट करना है, तो 4 एटम कितना होगा 108 ग्राम, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहला था 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम 14 ग्राम, 4 एटम के लिए 408, और थर्ड है इसमें 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फेट। तो उसके लिए क्या होगा, सोडियम सल्फेट 10 मोल्स है तो 10 इंटू ब्रैकेट में सोडियम के 2 एटम्स हैं, एक एटम का जो मास है 23 है, 2 इंटू 23 प्लस सल्फर के एक एटम का जो मास है वो होता है 32 प्लस 3 एटम है ऑक्सीजन के तो 3 इंटू 16, सबका ऐड किया कितने आए, ये आया 126 ग्राम को 10 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 10 मोल्स है तो कितने आए 1260 ग्राम। इसके बाद में क्वेश्चन 8 है कन्वर्ट इनटू मोल, हमें मोल में कन्वर्ट करना है। 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, 20 ग्राम ऑफ वाटर एंड 22 ग्राम ऑफ CO2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस इक्वल टू 1 मोल। हम कहें कि भाई O2 जो होता है ऑक्सीजन गैस है 32 ग्राम, क्योंकि एक जो ऑक्सीजन का जो एटम है उसका जो मास होता है 16 होता है, और O2 है O2 फॉर्म में है तो कितने हो जाएंगे 32 ग्राम। अब ऑक्सीजन गैस 1 मोल, यानी कि 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस इज 1 मोल। देन 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस 12 अपॉन 32, यानी कि गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है 12 ग्राम, मोलर मास कितना है 32 ग्राम। ओके तो कितना आया 0.375 मोल। इसके बाद में 18 ग्राम ऑफ वाटर है, एक मैंने कहा कि भाई ये है 20 ग्राम ऑफ वाटर। सबसे पहले H2O, वाटर का जो फॉर्मूला है वो होता है H2O, और H2O के लिए 2 इंटू 1 मास निकालें, और 60 जो ऑक्सीजन है एक एटम का जो मास होता है 16 होता है, 16 प्लस 2 18, यानी कि 18 ग्राम ऑफ वाटर इक्वल टू 1 मोल। देन 20 ग्राम ऑफ वाटर तो 20 अपॉन 18, यानी कि गिवन मास अपॉन मोलर मास। इसमें गिवन मास हमें 20 ग्राम इसमें गिवन है और मोलर मास 18 है, तो कितना है 1.111 मोल। ऐसे ही हमें दिया हुआ है गिवन है 22 ग्राम ऑफ CO2। सबसे पहले CO2 का जो सबसे पहले मोलर मास हम निकालें इसका, तो C कार्बन एक है, ऑक्सीजन के 2 हैं, एक ऑक्सीजन के जो मोलर जो मास होता है वो होता है 16, 2 के लिए 32 प्लस 12 44 ग्राम, यानी कि 44 ग्राम ऑफ CO2 इक्वल टू 1 मोल। देन 22 ग्राम ऑफ कार्बन, सेम फार्मूला है गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो 22 अपॉन 44 मोल, तो 0.5 मोल आया। इसके बाद में क्वेश्चन नेक्स्ट है व्हाट इज द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। हमें मास फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए जो फार्मूला है मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, इसके लिए एंड 16 ग्राम, तो ये क्या लिखा आपने मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज टू 16 ग्राम, यानी कि एक मोल ऑक्सीजन का जो एटम है उसका जो मास कितना है 16 है, क्योंकि उसमें लिखा है O, एटम लिखा है O माने सिंगल एटम, O2 नहीं है O है, एटम लिखा है यहाँ पे, इसलिए देन मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो देखिए ऑक्सीजन एटम आया, तो उसके लिए हमको जो फार्मूला है मास का N, यानी कि मोल इंटू एम, मोल इंटू एम यानी कि मोलर मास। तो जो मोल्स कितने हैं 0.2 है इंटू 16 इज टू 3.2 ग्राम्स, तो इसकी क्या है ये मास आया। उसके बाद में सेम एज इट इज 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल्स में तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज टू 18 ग्राम, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल होता है H2O और H2O का जो वेट होता है वो होता है आपका 18 ग्राम। तो हम लिखते हैं कि भाई देन मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज टू एम, स्मॉल एम इज टू नंबर ऑफ मास इनटू मोलर मास। नंबर ऑफ मास कितना है 0.5 इनटू मोलर मास 18, तो कितने आया 9 ग्राम।
क्वेश्चन 10 है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ S8 प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। हमें S8 दिया हुआ है यहाँ पर, तो हमें S8 में जो फाइंड आउट करना है, हमें कितने सल्फर मॉलिक्यूल्स हैं सॉलिड सल्फर में। 16 ग्राम 16 ग्राम सॉलिड सल्फर में। तो इसके लिए हम करते हैं कि भाई जो S8 है, 1 मोल ऑफ सॉलिड सल्फर, 1 मोल ऑफ सॉलिड सल्फर S8, एक सल्फर का जो एटम है उसका जो मास है 1 एटम का होता है 32। 8 इंटू 32 इज टू 256 ग्राम। इसके बाद में दैट इज 256 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23। ये मूलर, ये एवोगैड्रो नंबर है, यानी कि 256 सॉलिड सल्फर में इतने कंटेन्स हैं, इतने मोल्स हैं। एवोगैड्रो 6.022 इंटू 10⁻23, तो 16 ग्राम सॉलिड सल्फर में कंटेन्स में होंगे। तो देखिए 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 256 इंटू 16। तो ये इसका सिंप्लीफाई करने पर ये क्वेश्चन का आंसर आएंगे 3.7637 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयन प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। द मास ऑफ आयन इज द सेम एज दैट ऑफ एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम 27 U। तो इसमें मोल ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, एल्युमिनियम का जो मास है 27 है, 2 इंटू 27, ऑक्सीजन का 16 है, 3 इंटू 16, तो 102 ग्राम आया। दैट इज 102 ग्राम ऑफ Al2O3 इज इक्वल टू 6 इंटू 022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ Al2O3। यानी कि जो इतने जो एटम ये मास है उसमें इतने मोल हैं। अब आप देखिए देन 0.051 ग्राम ऑफ Al2O3 कंटेन्स, तो 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 102। ओके, क्योंकि इतने जो मोल्स हैं वो 102 में हैं, तो पहली बात 1 ग्राम में कितने होंगे, तो ये आपने डिवाइड किया, और फिर 0.051 में कितने होंगे, तो हमने मल्टीप्लाई किया। तो सिंप्लीफाई करने पर जो आंसर आएंगे हमारे 3.011 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स आएंगे। ओके, ये हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हुआ, इसके क्वेश्चन आंसर हुए। आपको ये सभी क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। ओके, थैंक यू।